भारत के एक विशाल और रहस्यमयी जंगल हरितवन में दो शैतान बंदर रहते थे, मक्कन और टक्कन। ये दोनों न सिर्फ जन्म से बल्कि शरारत में भी जुड़वा थे। दिन भर उधम मचाना, दूसरे जानवरों को तंग करना, फल चुराना, पत्तियों से फिसलने वाले झूले बनाकर दूसरों को गिराना, यही उनका काम था। जंगल में जितने जानवर थे उतनी ही उनकी शिकायतें भी थीं। सुबह सुबह जब मोर अपनी पूजा के लिए नाचता तो मक्कन उसके पीछे से आकर उसकी पूंछ में पत्ते बांध देता और टक्कन सामने से उसकी नकल करता, जिससे बाकी जानवर हंसी उड़ाते। मयूर बेचारा शर्म से भाग जाता। कभी वे खरगोशों के बिल में पत्थर भर देते तो कभी सांप के रास्ते में कांटे बिछा देते। हाथी राजा गजानन, जो जंगल का सबसे बड़ा और समझदार जानवर था, कई बार उन्हें चेतावनी दे चुका था, लेकिन मक्कन और टक्कन की आदतें सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वे जितना डांट खाते उतनी ही शरारतें करते। जंगल में उनका नाम तबाही के राजा पड़ चुका था। एक दिन उन्होंने जंगल की सीमा पार करने का फैसला किया और मन में ठान लिया कि अब इंसानों के गांव में भी अपनी शरारतों का झंडा गाड़ेंगे। दोनों ने गांव की ओर कूच किया। रास्ते में आम का बगीचा पड़ा, जहां उन्होंने पहले पेट भरा, फिर सबसे पके आमों को तोड़कर नीचे खड़े किसानों पर फेंकना शुरू कर दिया। किसान जब तक समझ पाते, दोनों पेड़ों पर चढ़ चुके थे और जोर जोर से किलकारियां मारकर उन्हें चिढ़ा रहे थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने मंदिर के सामने रखे प्रसाद के केले और मिठाई उठाई, प्रसाद की थालियां पलट दी और वहां बैठे बुजुर्गों के ऊपर पेड़ों से सूखी टहनियां फेंक दी। पूरा गांव परेशान हो गया। बच्चों को डर लगने लगा, बूढ़े हंसी और गुस्से के बीच उलझ गए। गांव के प्रधान ने ढोल बजवाकर सबको बुलाया और तय किया कि अगर ये बंदर यूं ही आतंक मचाते रहे तो जंगल में घुसकर उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी ओर जंगल में जब यह खबर पहुंची कि मक्कन और टक्कन अब इंसानों को भी परेशान करने लगे हैं, तो वहां भी खलबली मच गई। हाथी राजा गजानन ने तत्काल सभा बुलाई, जिसमें शेर, लोमड़ी, भालू, उल्लू, गीदड़ और अन्य सभी जानवर बुलाए गए। उल्लू, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता था, बोला, अब समय आ गया है कि इन दोनों को एक बड़ा सबक सिखाया जाए, वरना इंसानों का कोप सब पर पड़ेगा। शेर गरजा, अगर इंसान जंगल में आ गए तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। लोमड़ी चंचल ने एक योजना बनाई, एक जाल जिसमें मक्कन और टक्कन खुद फंसेंगे। सबने मिलकर एक विशाल केले की योजना बनाई, एक ऐसा केला जो अंदर से भर दिया गया मिर्च, नींबू और इमली के तीखे मिश्रण से, लेकिन ऊपर से ऐसा लगता जैसे सबसे मीठा और रसीला हो। उस केले को झरने के पास एक खुली जगह पर रखा गया, जहां मक्कन और टक्कन रोज खेलने आते थे। जैसे ही उनकी नजर उस विशाल केले पर पड़ी, उनकी आंखें चमक उठीं। मक्कन बोला, देखो, भगवान ने हमारी मेहनत का फल भेजा है। टक्कन हंसते हुए बोला, हमारे तो अच्छे दिन आ गए। दोनों उस केले पर टूट पड़े, लेकिन जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में गया, दोनों उछल पड़े। मुंह जलने लगा, आंसू बहने लगे, जीभ बाहर निकली और दोनों इधर उधर भागते हुए पानी ढूंढने लगे। जानवरों ने देखा तो हौंसी रोक नहीं पाए, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। घंटों तड़पने के बाद जब वे थककर एक पेड़ के नीचे बैठे, तब गजानन, हाथी और उल्लू उनके पास आए। गजानन ने कहा, अब समझ में आया शरारतों का अंजाम। मक्कन और टक्कन रोते हुए बोले, हमें माफ कर दो, हम कभी किसी को तंग नहीं। अब जब मक्कन और टक्कन जंगल के रक्षक बन चुके थे, उन्हें हर दिन कोई न कोई नई जिम्मेदारी निभानी होती थी। कभी वे जंगल के किनारे से गुजरते शिकारी को भगाते, तो कभी घायल हिरणों की सेवा करते। उनकी ईमानदारी और बहादुरी की चर्चा अब सिर्फ जंगल में ही नहीं, आस पास के गांवों में भी होने लगी थी। लेकिन एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, मक्कन और टक्कन की नींद अचानक एक अजीब सी आवाज से खुली। एक गूंजती हुई फुसफुसाहट जो जैसे हवा के साथ बहती हुई आई थी। पेड़ हिल नहीं रहे थे, लेकिन पत्तियां खुद ब खुद गिर रही थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना देर किए पेड़ों की ऊंचाई पर चढ़ गए और पूरे जंगल को देखने लगे। दूर एक कोने में, जहां जंगल का हिस्सा कभी किसी ने पार नहीं किया था,
वहां एक नीली सी रोशनी चमक रही थी। टक्कन बोला, क्या वह? मक्कन, जो अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था, बोला, शायद नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह उन्होंने अपनी बात गजानन और उल्लू को बताई, लेकिन वे बोले, उस इलाके को पुराने जानवरों ने मौन वन कहा है, वहां जाना मना है। लेकिन मक्कन और टक्कन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने तय कर लिया कि वे उस रहस्यमयी रोशनी के पीछे जाकर पता लगाएंगे कि आखिर वहां हो क्या रहा है। रात के अंधेरे में दोनों निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। कांटों से भरे पेड़, सांपों की सरसराहट और झाड़ियों में छिपे अजनबी जानवर उनकी हर चाल को देख रहे थे। लेकिन दोनों बंदर इतने फुर्तीले थे कि चुपचाप हर बाधा पार करते गए। जैसे ही वे मौन वन के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की हवा ठंडी नहीं, बल्कि बर्फ जैसी थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी पक्षी यहाँ नहीं चहक रहा था। सब कुछ जैसे ठहरा हुआ था। वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। काई लगी हुई दीवारें, पेड़ों की जड़ें जिनमें से धुआं निकल रहा था, और एक टूटी घंटी जो खुद हिल रही थी। मक्कन ने धीमे से कहा, यहां कुछ अजीब है, चलो अंदर चलते हैं। दोनों मंदिर के अंदर गए और वहां जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। एक पत्थर की मूर्ति जो किसी पुराने बंदर देवता की थी, लेकिन उसके चेहरे पर भय, गुस्सा और पीड़ा की छाया थी। मूर्ति के नीचे एक लेख था, जो भी इस मंदिर की रक्षा करे वही जंगल का असली संरक्षक होगा, परंतु जिसने इसका अनादर किया वह अपने अस्तित्व को खो बैठेगा। तभी अचानक मंदिर की मूर्ति की आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी और एक पुरानी आत्मा की आवाज गूंजी, मक्कन और टक्कन, तुम दोनों ने अब तक जंगल की रक्षा की है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। दोनों बंदर कांप गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मूर्ति के नीचे जमीन फटी और एक गुप्त तहखाना खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक पुराना पांडुलिपि जैसा ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था कि हर 500 साल में जंगल की आत्मा को बलिदान की जरूरत होती है, वरना पूरा जंगल सूख जाएगा, जानवर पागल हो जाएंगे और पेड़ खुद जल उठेंगे। ग्रंथ में आगे लिखा था कि यह बलिदान कोई ऐसा दे सकता है जिसने कभी पाप किया हो, लेकिन फिर खुद को सुधारा हो। मक्कन और टक्कन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि यह परीक्षा उन्हीं के लिए थी, लेकिन क्या किसी को मरना होगा? तभी मूर्ति से आवाज आई, बलिदान का अर्थ केवल मृत्यु नहीं होता, कभी कभी वह त्याग होता है। तभी धरती कांपने लगी और पूरी गुफा गिरने लगी। मक्कन ने ग्रंथ को टक्कन को थमाया और कहा, तू भाग, मैं यहीं रुकता हूं। लेकिन मक्कन और टक्कन अब जंगल के रक्षक नहीं, जीवन वट वृक्ष के संरक्षक भी बन चुके थे, जिसकी जड़ों से पूरे हरितवन को ऊर्जा मिलती थी और जिसकी छाया में सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियां, पशु और पंखों वाले कीट फलते फूलते थे। लेकिन जैसा हर शक्ति के साथ होता है, उसका अस्तित्व अंधकार को भी आकर्षित करता है। एक दिन जंगल के पश्चिमी छोर पर एक काली चट्टान से गहरा धुआं उठने लगा। वह इलाका वर्षों से वीरान था, वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां किसी प्राचीन राक्षसी जाति का पत्थर बना हुआ सिंहासन था, जिसे हजारों साल पहले जंगल की आत्मा ने श्राप देकर सील कर दिया था। लेकिन अब वह सील टूट चुकी थी। उस चट्टान के भीतर कैद था नरमुंड राक्षस, जो जंगल की आत्मा को निगलकर पूरी प्रकृति को गुलाम बनाना चाहता था। जैसे ही नरमुंड मुक्त हुआ, उसकी राक्षसी सेना, जिसमें छाया से बने राक्षस, लोहे की खाल वाले भेड़िए और आग फेंकने वाले चमगादड़ थे, हरितवन की ओर बढ़ने लगी। जंगल के जीवों को जैसे ही पता चला, उनमें भगदड़ मच गई। पर मक्कन और टक्कन ने घबराने की बजाय तुरंत आपात सभा बुलाई। गजानन हाथी, जो अब वृद्ध हो चुके थे, ने कांपती आवाज में कहा, यह वही काली शक्ति है जिसे मेरे पूर्वजों ने युद्ध में हराया था। अगर इसे रोका नहीं गया तो जंगल ही नहीं, आस पास के गांव, नदियां, पहाड़ सब राख हो जाएंगे। टक्कन बोला, हम अब वही पुराने शरारती बंदर नहीं हैं, हम जानवरों की आखिरी उम्मीद हैं। मक्कन ने जीवन वट वृक्ष से प्रार्थना की,
तभी वृक्ष की शाखाओं से दो दिव्य आभूषण टपके, एक तिलक और एक अंगूठी, जिन्हें पहनते ही मक्कन को हवा पर दौड़ने और टक्कन को जानवरों की भाषा में बात करने की शक्ति मिल गई। वे दोनों रक्षक अब केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि योद्धा भी बन चुके थे। जंगल ने पूरी तैयारी शुरू कर दी। हाथियों ने पत्थरों से कवच बनाए, भालुओं ने गड्ढे खोदे, सांपों ने सुरंगें बिछाईं और पक्षियों ने आसमान से निगरानी रखनी शुरू कर दी। लेकिन राक्षसी सेना की ताकत कई गुना ज्यादा थी। जब पहली टुकड़ी जंगल में घुसी, आसमान काला हो गया, पेड़ कांपने लगे और जमीन बर्फ सी ठंडी हो गई। मक्कन और टक्कन ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने शेरों की टीम को दाहिनी पहाड़ी पर भेजा, जहां से राक्षसी सेना को घेरा जा सकता था, जबकि खुद वे जीवन वट वृक्ष के चारों ओर दिव्य रक्षा चक्र बनाने लगे। जैसे ही नरमुंड जंगल की सीमा पर आया, उसकी आंखें आग के गोले जैसी चमकने लगीं। उसने दहाड़ लगाई, यह जंगल अब मेरा होगा, जीवन वट अब मृत्यु वट बनेगा। उसकी दहाड़ से सैकड़ों पक्षी आसमान से गिर पड़े, लेकिन तभी मक्कन ने हवा में छलांग लगाई और वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा से कूदते हुए राक्षस की ओर दौड़ा। टक्कन ने जंगल के जानवरों को निर्देश दिया, युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन हम केवल शक्ति से नहीं, एकता से जीतेंगे। और फिर शुरू हुआ हरितवन का महायुद्ध। गीदड़, जिनकी चाल को कभी कोई नहीं समझ पाता था, वे छाया राक्षसों को भटका कर दलदल में गिराने लगे। हाथी एक एक करके लोहे के भेड़ियों को सूंड में लपेटकर दूर पटकने लगे। चमगादड़ जब हवा में आग उगलते, तब उल्लुओं की टोली उन्हें उलझाकर पेड़ों में भिड़ा देती। लेकिन नरमुंड का वार सबसे भयंकर था। उसने एक बार में ही आधा मैदान राख कर दिया और जीवन वट की ओर बढ़ने लगा। मक्कन और टक्कन ने मिलकर अपना आखिरी अस्त्र चलाया। जीवन वट की ऊर्जा को केंद्रित कर एक तेज प्रकाश किरण बनाई, जो नरमुंड पर गिरी और उसकी खाल को भाप में बदलने लगी। लेकिन नरमुंड